हमारे मजदूर दिन भर में जितना पत्ता तोड़ेंगे वे उसका आधा भी नहीं तोड़ पाता। ऊपर से डांटने से भड़क जाता है और मजदूरी भी ज्यादा मांगते हैं। तो हमारे जो महिला मजदूर बीमार हैं, उनका इलाज करवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल तेरा एक हाथ काट दूंगा, फिर कालिंदी काका को बुला लेना, वो मंत्रों से जोड़ देगा, लगे हाथ हम भी देख लेंगे। क्यों क्यों संगीता, है कि नहीं? मजदूरों का अगर भविष्य सुरक्षित रहे तभी एक बागान का भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। और फिर अगले ही दिन संगीता मैडम ने आदिवासी युवक शंकर और नंदी की बेटी चंपा के सहयोग से बागान की बस्तियों का दौरा किया। आ गए तुम लोग? नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। तुम लोग रेडी होके आए हो ना? जी हम रेडी होके आए। हाँ हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अब जाओ। ठीक है मैम साहब। तो चले? हाँ। शाम ढलने से पहले जितना ज्यादा हो सके इस इलाके का दौरा कर लेंगे। अरे देखो, इन बच्चों को देखो, अभी स्कूल का वक्त है और ये लोग ऐसे खेल रहे हैं। ये लोग ऐसे ही रहते हैं मैडम। ये देखो हालत, इतनी गंदगी के बीच रहेंगे तो बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे ये लोग? अब क्या बताऊं मैं आपको मैडम, ये लोग ऐसे ही हैं। संगीता ने देखा कि बस्ती के लोग कैसे परिवेश में रहते ये हैं। बच्चे आप लोगों के हैं? हाँ, ये मेरे नाती पोती हैं, अपने ही बच्चे हैं। ये स्कूल क्यों नहीं जाते? वो क्या है कि हाँ, ये लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं पर अब नहीं जाते हैं। अरे भेजिए इन्हें स्कूल, खाली पड़ी है पूरी जमीन। ये देखिए ना मैडम, कैसी हालत कर रखी है, इतनी गंदगी है यहाँ बुरा पर। हाल है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सारी जमीन यूं ही बेकार चलो आगे पड़ी हुई चलते है। चारों तरफ गंदगी, यहाँ तक कि अपने घर के पास ही उन लोगों ने सुअर भी पाल रखा था, जो कि बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों की जड़ होती है। मैडम इनमें से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। ये लोग क्यों नहीं जाते हैं स्कूल? जाते थे, पास में स्कूल है, तुम लोग क्यों नहीं जाते हो? अब नहीं जाते हैं, इतना पहले दूर जाते होता थे है। ना, हाँ, अब फिर से जाना पड़ेगा स्कूल। अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? मैडम इस शौक पर लोग दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। क्यों? काम दाम कुछ है ही नहीं, बस ताश खेलते रहते हैं। कोई कुछ कहता नहीं है क्या? इन लोगों को हमने पहले भी बहुत बार समझाया पर समझते ही नहीं है। अरे मैनेजर नहीं मैडम, आप लोगों को तो इस वक्त बागान में होना चाहिए, काम पर क्यों नहीं जाते? होना तो चाहिए, आज तबीयत ठीक नहीं है। अब बैठिए बाहर। आपके बच्चे हैं? हाँ, 5 बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? जाते थे। और क्या कितनी उम्र है तुम्हारे बच्चों की? 10-11 साल। पते तोड़ने जाते हैं छोकरी लोग। स्कूल नहीं जाते आप लोगों के बच्चे? पते तोड़ने से कमाई हो जाती देखो, है। अब से उन लोग को स्कूल में भेजो, पढ़ाओ उन्हें। जी जी, कोशिश करेंगे हम लोग। स्कूल के शिक्षकों से उन्हें ये पता चलता है कि आदिवासी बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहते। स्कूल में दाखिला तो वे ले लेते हैं पर कुछ दिन आने के बाद छोड़ देते हैं। कारण पत्ता तोड़ेंगे तो पैसे कमाएंगे। बस्ती का दौरा करते वक्त संगीता मैडम को और एक बात का पता चलता है, वो है बस्ती का एक ढोंगी तांत्रिक कालिंदी का, जो अपने झूठे मंत्रों से लोगों को इलाज के नाम पर ठगा करता था और आदिवासी लोग उसी को ही अपना भगवान मानते थे और इलाज के लिए उसी के पास जाते थे पर अस्पताल नहीं जाते थे। ओम महाकाले, ओम महाकाले, ओम जा जा, ओम नमः शिवाय, भद्रकाले नमः, जा जा, ओम फट, ओम जा। बागान के लोगों की सोच, शिक्षा व्यवस्था, परिवेश आदि को देखकर संगीता दंग रह जाती है। संगीता आदिवासी लोगों से मिलती है, बच्चों के माता पिता से मिलती है, स्कूल के शिक्षकों से भी मिलती है और अंत में इस नतीजे पर पहुंचती है। बहुत बुरा हाल है विकी, बहुत बुरा।
अगर इनके जीवन शैली ऐसे और कुछ साल रही तो यहाँ पत्ता तोड़ने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। देखो, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर सुविधा मुहैया कराने के लिए, लेकिन घर घर जाकर तो ये कह नहीं सकते। अब सुविधाओं का लाभ उठाना निर्भर करता है उनकी इच्छाओं पर। उनके मन में इच्छा जाग ही नहीं सकती। अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है उन लोगों में। उन लोगों का दिमाग रूढ़िवादी विचार और कुसंस्कारों से भरे पड़े हैं। अब देखो, नंदी को ही ले लो। इसकी बेटी कॉलेज जाती है, आगे पढ़ना चाहती है, और नंदी ने उसे पढ़ाया भी। हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाओ, लेकिन इसने पढ़ाया। अब शंकर को ले लो, पढ़ा लिखा है, अरे अपने क्लब के सेक्रेटरी है ये। मैडम, क्लब में खेलकूद का सारा सामान है, पर कोई खेलने ही नहीं आता। और मेरी उम्र की लड़कियां तो पढ़ने से ज्यादा पत्ते तोड़ने को महत्व देती है। पैसे जो मिलते हैं। मैडम जी, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की हमारे बिरादरी के लोगों को जागरूक करने की, पर क्या करें, कभी मेरा मजाक बनाया गया या फिर कभी असामाजिक तत्व से धमकी मिली होगी। मैं समझ रही हूँ, कुछ लोग अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है। अब क्या करना है ये मैं तय करूंगी। संगीता, अब बंगलो चलो, शाम होने को है। ठीक है। शंकर और चंपा, तुम दोनों आज शाम को हमारे बंगलो में आना, कुछ प्लान है। ठीक है? अब मैं चलती हूँ। जी बहुत अच्छा। ठीक है, जल्दी आ जाना। चलो। तो मैनेजरनी ने हम आदिवासियों को सुधरने का ठेका ले ही लिया। अब मेरा क्या होगा? लोग इलाज के लिए अस्पताल जाने लगे तो जो मंत्र मुझे याद है वो भी मैं भूल जाऊंगा। ये शंभू दादा ऐसा कुछ होने नहीं देगा। चल चिल्लम निकल। जय भोले शंकर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मेम साहब, वो लोग आ गए। आओ बैठो। अरे बागान की नियम छोड़ो, बैठो। अरे आ गए तुम लोग, बैठो। अरे बैठो, बैठ जाओ। ये लो। इसे ध्यान से पढ़ो। संगीता, अगर कुछ कॉपी बनवाना हो तो कह देना, मैं ऑफिस से बनवा कर लाऊंगा। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। हाँ तो क्या समझ में आया तुम लोगों को? जी मैडम, वो सरकार की कोई योजना है। बिल्कुल सही। भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना की शुरुआत की है। फिलहाल भारतवर्ष के राज्यों के विकास खंड में पायलट आधार पर शुरू की गई है। और इस योजना के तहत हर ब्लॉक में विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मैडम, ये सब आपको कैसे पता चला? इंटरनेट में इसकी सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। मैं भी कभी कभी इंटरनेट पर बैठता हूँ, पर सरकार की ऐसी योजना का मुझे कोई आभास नहीं था। मुझे भी नहीं था।
लेकिन मैंने खोज निकाला। देखो शंकर, चंपा, मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और आजकल इंटरनेट पर हर जिज्ञासा का हल है। पर हमारे लोगों को इसका इस्तेमाल भी तो आना चाहिए ना। आ जाएगी। उसके लिए चाहिए शिक्षा, एक शिक्षा का माहौल। मैडम जी, इस वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? अब किया ना असली सवाल। दो, मैं समझाती हूँ। अब समझ गए ना? अब ये सारी बातें तुम दोनों को अपनी बिरादरी में बतानी है। सिर्फ हम दोनों? मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। साथ में मैं भी रहूंगा। मैं भी रहूंगा साहब। जिस कार्य में हमारे बिरादरी की, हमारे समाज का विकास हो, वैसे कामों में मैं कभी पीछे नहीं होता। आइए नंदी जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। नहीं मैम साहब, मैं यही ठीक हूँ। पहले ही नियम तोड़ के यहाँ तक आ गया। क्षमा करना साहब। अरे कोई बात नहीं नंदी, कोई बात नहीं। आओ चलो बैठो, आओ। बाबा, हमें एक मीटिंग बुलानी होगी। लोगों को इकट्ठा करना होगा। उन्हें ढेर सारा संदेशा देना है। क्यों नहीं बिटिया, मैं इकट्ठा करूंगा लोगों को। घर घर जाकर उन्हें बुलाऊंगा। साहिब, अज्ञानता और शिक्षा के अभाव ने ही मेरी माँ को मुझसे सीना है। हमारी जनजाति की विकास और कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गुड। बस नंदी जी, मुझे हमें इसी जज्बे की जरूरत है। इसे हमेशा कायम रखिएगा। अभी आप लोग जाइए, कल मिलते हैं। नमस्ते। रे कलिंदी, हाथ क्यों जोर रहा है रे? माफ करना, मैं नहीं पीऊंगा। बहुत हो गया, मंत्र भूल जाऊंगा। यह क्या बकवास कर रहे हैं? क्यों भूलेगा मंत्र? अगर सच में मैनेजर ने जो कहा, अगर वो कर दिखाया तो लोग अस्पताल जाने लगे तो मेरा मंत्रों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई नहीं जाएगा अस्पताल। अपना राज ऐसे ही चलते रहेगा। मैं लोगों को भड़काऊंगा कि वे अस्पताल ना जाए और तू उन पर अपना मंत्र झाड़ते रहना। मुझे कमीशन देते रहना। तब तो ठीक है। मेरे मंत्र भी तैयार है और गोलियां भी तैयार है। गोलियां? अरे जड़ी बूटी वाली, पूरा सेटिंग है। चिंता की कोई बात नहीं है। सेटिंग? कैसी सेटिंग? नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है। देखो कलिंदी, अगर ये आदिवासी लोग पढ़ लिख गए तो फिर हो गया बंटाधार। किसका? हमारा। और किसका? अरे ये बागान भी बंद हो जाएगा। कैसे? सब मजदूर अगर पढ़ने लिखने लगे तो फिर पत्ता कौन तोलेगा? मजदूरी कौन करेगा? जब बागान ही बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे? बस यही बातें तो समझाना है लोगों को। ये पढ़े लिखे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक कहा शंभू, ठीक कहा। हम आदिवासी लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ऐसे कह देने से नहीं होगा कालिंदी महाशय। ऐसे कहने और सोचने वाले आप होते कौन हैं? देखिए, इस बागान के विकास के लिए हमें जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, पर ये अलग बात है कि आप लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा जी, आप ही समझाइए। थैंक यू मैनेजर साहब। देखिए, इस बागान की स्कूल मास्टर, अस्पताल की डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स सभी मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं और इसकी जिम्मेदार है आप लोग, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते नहीं हो। बीमार पड़ने पर भी आप लोग अस्पताल जाते नहीं हो। स्कूल मास्टर और हम लोग बेकार हो चुके हैं। हमसे तो अच्छे ये कालिंदी ओझा है। क्यों कालिंदी? ये लोग इलाज के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं क्या करूं?
मुझे इलाज करना पड़ेगा। इस साल मलेरिया के 5 केसेस आए थे, 5 ही तुम्हारे पास गए और तुम एक का भी इलाज नहीं कर पाए। 3 तो मारे गए और बाकी 2 जनों को हमने ऐन वक्त पर शहर भेजकर बचाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जिसका इलाज नहीं कर पाता है कह देता है कि उसको डायन ने पकड़ लिया है, और जिसके सर इसके नहीं पड़ती तो उसी को डायन साबित कर देता है। हरिया और उसकी पत्नी इसी कालिंदी का शिकार है और नंदी सरदार सब कुछ जानते हैं। जी, ये सच है। आज डॉक्टर मैडम की वजह से ही मुझे साहस मिला है, वरना कालिंदी ने मुझे धमका के रखा था। क्या ये सच है का? देखा आप लोगों ने? कालिंदी दोषी है, इसीलिए वो भाग गया, सच का सामना नहीं कर पाया। असली मुद्दे पर आओ। हाँ, मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, इस बागान की विकास के लिए बागान के मालिक सोचेंगे, आपके मैनेजर साहब सोचेंगे, पर आप सभी आदिवासी जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है और उस योजना का नाम है चंपा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना। इस योजना से क्या होगा? हमारे बिरादरी, हमारे समुदाय का विकास होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? शंकर, चंपा, शुरू करो। वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्र से जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आदिवासी लोगों के लिए गुणात्मक और स्थायी रोजगार, गुणवत्ता को ध्यान में रखकर बुनियादी अंतराल को संयुक्त करना, और आदिवासी संस्कृति और विरासत की सुरक्षा। ये लोग इतनी बातें कैसे जानते हैं? ये लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में रहते हैं, इसीलिए स्वस्थ है। हाँ, अभी सरकारी योजनाओं के बारे में भी ये लोग जान गए हैं, इसीलिए जल्द ही इनके पास रोजगार भी होगा। इस योजना के अंतर्गत स्थायी रोजगार, गुणात्मक उच्च शिक्षा, सबको अच्छा स्वास्थ्य, रहने के लिए उपयुक्त घर, स्वच्छ पीने का पानी, सिंचाई, बिजली आदि की व्यवस्था की जाएगी। साहब एक बात बताइए, अगर हम आदिवासी लोग पढ़ लिख गए तो आप बागान कैसे चलाओगे? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है शंभू, तुम अपने जमाने के सोचो। अभी जो मजदूर तुम्हारे पास है उनके विकास के लिए सोचो, भविष्य की तो हम सोचेंगे। उनके मन में जागरूकता लाओ ताकि वे अपने घर का आंगन साफ सुथरा करके रखे, पानी उबाल कर पिए और अपने आसपास के जमीन में साग सब्जियों की खेती करें। और बीमार पड़ने पर हमारे पास आए, डॉक्टरों से इलाज कीजिए, ना कि तांत्रिक और ओझाओं से। खास कर बहनों से अनुरोध है कि वो स्वस्थ रहे ताकि अपने घर के सदस्य को भी स्वस्थ रख पाए। इसीलिए बीमार पड़ते ही अस्पताल जाए और डॉक्टर या नर्स की सलाह ले। देखिए, आज मेरी बाबा ने मुझे पढ़ाया और शंकर भैया के बाबा ने भी उन्हें पढ़ाया, जिसके कारण हम ये सब बातें जान पाए हैं। और हम मैडम जी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें एक नई राह दिखाई। आज के बाद शंकर भैया और मैं आप लोगों के घर घर जाकर इस योजना के बारे में बारीकी से बात करेंगे। और हमारा साथ देगी चंपा के कॉलेज की सहेली पूजा, जो कि आदिवासी नहीं है। पूजा, तुम कुछ कहोगी? जी, नमस्कार।
मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। मेरे पिता ठेला चलाते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझा और मुझे पढ़ाया। और आज ये कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एक इंटरनेट केंद्र में भी काम करती है। और आगे इस योजना के बारे में सारी जानकारी हमें पूजा ही देगी। मैं कोशिश करूँगी। एक अजनजातीय मजदूर की बेटी अगर पढ़ लिख कर काबिल बन सकती है तो आप लोगों के बच्चे क्यों नहीं? जबकि सरकार आप लोगों के इसके लिए सुविधाएं दे रही है। मैडम जी, वन बंधु कल्याण योजना का सुविधा का लाभ हमें कैसे मिल सकता है? मेरे कहने का मतलब है किस ऑफिस के साथ संपर्क रखना होगा? नंदी जी, इन सेवाओं वो माल के वितरण के लिए आदिवासी कल्याण विभाग या नोडल विभाग, एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के ऑफिस के साथ संपर्क करना पड़ेगा। मेरे बिरादरी के भाइयों और बहनों, अब तक हम लोग जैसे जी रहे थे वो अब बस हमारा एक अतीत बनकर रह जाएगा। एक सुनहरा भविष्य और एक नया सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है और हमें खुद चलकर उसके पास जाना है। संगीता मैडम के अथक परिश्रम से आदिवासी इलाकों में विकास का दौर शुरू हो गया था। संगीता मैडम ने स्कूल के शिक्षकगण और अभिभावकों के बीच एक सेतु का काम किया। उन्होंने दोनों पक्षों को आपस में मिलाया। आदिवासी माता पिताओं को शिक्षा की अहमियत को समझाया। तेरी पत्नी बीमार है, चल जल्दी चल। कालिंदी, चल चल जल्दी चल 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 घर चल। तू कुछ कर नहीं पाएगा पखंडी। बहुत हो गया, चल उठ। मुंह संभाल कर बात कर नंदी। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। लोगों की आंखें खुल गई, ये क्या कम है? बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ साथ चंपा, पूजा और शंकर ने बहुत अच्छा काम किया। और अब कहीं नहीं जाऊंगा, अपने लोगों के लिए काम करूंगा, विकास का काम। ये हुई ना बात, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।